गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 1 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 8 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम रखेंगे। यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 1 से 4 तक के प्रश्न आपके 1 अंक के, 5 से 6 2 अंक के और 7 से 10 आपके 3 अंक के। अब हमें सबसे विकट डांडा थोकला पार करना था। दाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होती। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खो न जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती क्योंकि वहाँ कोई गवाह भी तो नहीं है मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यानी जान से ना मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खूनी की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया एक पैसा कहते, भीख मांगने लगते। ऐसे बोल बोल के वो भीख मांगते। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा गिरी या पर्वत। दूसरा है ग्राम शब्द का तत्सम शब्द होगा, तो ग्राम जो गांव है उसका तत्सम ग्राम होगा और ग्राम का तद्भव गांव होगा। तो ये तत्सम और तद्भव में अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा है नदी शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो सरिता और तटिनी। चौथा है अगला शब्द का विलोम शब्द होगा, तो उसका पिछला हो जाएगा। फिफ्थ है ऊंचाई। ऊंचाई शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो ऊंचा प्लस आई ये हमारे ऊंचा मूल शब्द और आई हमारा प्रत्यय हो जाएगा। सिक्स है निर्जन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द, तो नीर हमारा उपसर्ग हो जाएगा, जन हमारा मूल शब्द हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन है हमारा, दाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है। तो दाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नदियों के मोड़ों पर पहाड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ प्राणों का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार का कानून होने के कारण लोगों पर क्या असर पड़ा। तो आप इसका आंसर करेंगे हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। 9th क्वेश्चन है, तिब्बत जाने के रास्ते में आदमी को बहुत दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता। तो आप देखिए नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण तिब्बत जाने के रास्ते में नहीं देखा जा सकता। यहाँ दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देते। 10वां और आखिरी प्रश्न है, तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे किस तरह भीख मांगते हैं। आपके विचार से भीख मांगना उचित है। तो तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे टोपी उतार जीभ निकालकर कूची एक पैसा कहकर भीख मांगते हैं। हमारे विचार से भीख मांगना उचित नहीं है। सरकार को उचित रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये थी आपके आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।